जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग जो है शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि नई संगत गुरु जी कैसे जोड़ते हैं अपने साथ। मेरे दुकान पर एक स्टाफ है। मैं रोज गुरु जी का सत्संग जैसे दुकान पर मोबाइल फोन पे सुनता रहता हूँ, तो वो एक स्टाफ है, वो भी मेरे साथ बैठ के सुनते, लेडीज है, लड़की है, वो सुनती है। तो वो कहती है किसका आप सत्संग सुनते रहते हो? तो मैं कहता मेरे गुरु जी हैं, इनसे कुछ भी मांगो, कोई भी तुम्हारी विश हो, ये गुरु जी पूरी करते हैं। हर किसी की परेशानियां सुनते हैं गुरु जी, जिसको भी जोड़ना होता है उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो वो कहती है ऐसा कैसे है? मैंने कहा हाँ, गुरु जी बहुत अच्छे हमारी, हर किसी की परेशानी सुनते हैं, हर किसी का दुख जानते हैं, तो जिसका भी दुख को दूर करते हैं मेरे गुरुजी। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी, कैसे पता लगता है? मैं कहता हूँ मेरे सत्संग, मैंने कहा एक बार मेरे घर सत्संग पे आओ, देखना गुरुजी तुमको खुद ही पता लग जाएगा गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं उससे बात कर रहा था, तो वो बातों बातों में मेरे से बोली अंकल जी किसी ने यहाँ पे इस टाइम अगरबत्ती किसने जला दी? मैंने कहा अगरबत्ती किसने जला दी? बोली हाँ अंकल जी बहुत तेज खुशबू आ रही है। मैंने कहा बेटे मेरे को तो कोई खुशबू नहीं आ रही। पूरी गुलाब की अगरबत्ती किसने जलाई है? मैंने कहा बेटा शाम का 4 बज रहा है, 4 बजे अगरबत्ती कौन जलाएगा दुकान पर? तो बोले नहीं अंकल जी बहुत तेज खुशबू आ रही है, बहुत तेज। मैंने कहा किस चीज की आ रही? बोले गुलाब की खुशबू आ रही है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही। मैंने और स्टाफ से पूछा कि आप लोगों को क्या खुशबू आ रही है किसी? उन्होंने बोला नहीं, कोई भी परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही, ना कोई अगरबत्ती यहाँ जल रही है। मगर वो उसे एहसास हुआ। तो मेरे को लगा कि गुरु जी ने इसको अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी उपस्थिति दिखा दी कि मैं हूं तेरे साथ, तू जुड़ मेरे साथ। और मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरे स्टाफ को एहसास नहीं हुआ, सिर्फ उसे ही एहसास हुआ खुशबू का, वो भी गुलाब की। इतनी तेज खुशबू उसको लगी। बोले कि गुरु अभी तक आ रही है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलती अब नहीं आ रही। मैंने कहा हैरान हो गया। मैंने कहा गुरु जी आपने जिसको भी जोड़ना होता है देखो किस तरीके से आप उसको जोड़ लेते हो। और फिर उसने मेरे को कल फिर एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। वो बोली, मैंने उसको एक स्वरूप दिया फिर उसी दिन। मैंने कहा गुरु जी का स्वरूप अपने पास रख, कभी भी मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, गुरु जी के आगे अरदास लगाना, गुरु जी हमेशा सुनते हैं। तो उसने बोला ठीक है। उसने अपने पर्स में स्वरूप रख लिया और वो रोज कहती मैं गुरु जी को रोज नमस्कार करती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। कल मेरे को एक्सपीरियंस अपना शेयर कह रही थी अंकल जी मैंने आपको एक बात बतानी थी, मेरे मन में थी मैं आपको बता नहीं पाई। मैंने कहा बता बेटे। बोली मेरी बहन को जो है कि वो था पथरी हो गई थी और उसका इलाज बड़ा चला, फिर भी उसको आराम नहीं आया, तो उसको ऑपरेशन बोला डॉक्टरों ने। तो उसने बोला कि परेशान थी, वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी मेरी बहन बहुत परेशान है, वो बहुत तड़फ रही है पथरी से, उसको आराम दे दो, उसको आराम दे दो गुरु जी। वो कहता मैंने अरदास लगाई और उसको उस दिन वो बहुत तड़फ रही थी दर्द में। मगर जब मैं उसको फोन किया अरदास लगाने के बाद दूसरे दिन, तो मेरी माँ ने बोला कि अब उसको आराम है, अब उसको दर्द नहीं है। तो इसने बोला कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आप देख लो कितनी है पथरी, उसको फिर देखा जाएगा। तो जब दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराया तो उस दिन पथरी नहीं निकली और वही पथरी एक हफ्ते पहले श्योर की कि पथरी है उसकी, और एक हफ्ते बाद पथरी नहीं थी। उसने अरदास की गुरु जी के आगे और गुरु जी ने उसकी अरदास सुन ली। जय गुरु जी महान हो आप, सच में जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तेरे अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी ऐसे आपको ब्लेस करें, पूरी फैमिली को ब्लेस करें, आपके घर गुरु जी आते रहें। लख लख शुक्राना गुरु जी का, कोट कोट शुक्राना गुरु जी का।